बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डेटा माइनिंग में हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर को डिस्कस कर रहे थे और डिसीजन ट्री के पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे ट्री की बेस पे जो हमारी ट्री कंस्ट्रक्ट होती है और कौन कौन से नोड की बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। आज हमने एक डेटा सेट लिया है जिसमें हमारे पास पर्सन है, कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं और उनके कुछ फीचर्स हमें दिए गए हैं। हेयर लेंथ है, वेट है, एज है और क्लास है। ये हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है। हमने अपने क्लासीफायर को इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग ट्रेन करना है और ट्रेनिंग के बाद ये नीचे हमारे पास जो लास्ट पे ये हमारे पास इंस्टेंस बताया गया है, उसके हमें एयर लेंथ, उसका हमें वेट और उसका हमारे एज जो है वो हमें बताया गया है और हमने उसकी क्लास की प्रेडिक्शन करनी है। यहाँ पे अगर हम इन फीचर्स को एक दफ़ा थोड़ा सा देख लें तो हमारे पास हेयर लेंथ 0 है तो क्लास क्या है, मेल है। हेयर लेंथ अगर 2 है तो क्लास फिर मेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेयर लेंथ 10 है तो क्लास फीमेल है। हेयर लेंथ 6 है तो क्लास हमारे पास फीमेल है। हेयर लेंथ 4 है तो क्लास फीमेल है। हेयर लेंथ हमारे पास 1 है तो क्लास मेल है। हेयर लेंथ 8 और 10 है, यहाँ पे हेयर लेंथ 8 है तो फीमेल है, 10 और 6 है तो मेल। तो ये वो है हमारे पास, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास 3 मेल ऐसे थे जिनकी हेयर लेंथ जो थी वो बहुत कम थी। उसके बाद हमारे पास वेट है 250 है तो हमारे पास क्लास वो मेल से है। 150 है तो वो फीमेल से है। 90 है तो वो मेल से है। ये फिर वही सिचुएशन बन गई। एज हमारे पास, ये तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसकी बेस पे हम प्रेडिक्शन कर सकें। तो हम जब इन तीनों को, इनकी इन्फॉर्मेशन गेन, इनके एंट्रोपिक फाइंड आउट करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन गेन स्प्लिट करेंगे इनको इन फीचर्स की बेस पे, तो उसके बाद हमारे पास जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेटली हमारे सामने आएगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम एंट्रोपी, जो हमारे पास एंट्रोपी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। एंट्रोपी जो हमारे पास है, हमने उसका जो फार्मूला था वो प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था और अभी भी आप लोगों के ये सामने है। तो एंट्रोपी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम फाइंड करते हैं हमारे पास फीमेल क्लास से कितने मेंबर बिलोंग करते हैं और मेल क्लास से कितने बिलोंग करते हैं। पीछे हम देखते हैं अपने डेटा सेट के अंदर, तो हमारे पास एक यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 मेल क्लास से हैं और 4 फीमेल क्लासेस से हैं और टोटल हमारे पास 9 हैं। तो एंट्रोपी फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 फीमेल हैं और 5 मेल हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले पी क्लास को हमने क्या किया, फीमेल क्लास कंसीडर कर लिया और एन को हमने मेल क्लास कंसीडर कर लिया। तो हमारे पास क्या है, 4 डिवाइडेड बाय पी प्लस एन, तो हमारे पास टोटल 9 है और इसी का लॉग ले लेना और माइनस हमारे पास, अब n जो है वो मेल क्लास है तो 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू लॉग 2 आपने लेना है, सेम वही केस। और आप इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है 0.09911 जो है वो हमारे पास आएगा। ये तो हमने क्लास की इंट्रोपी फाइंड की। अब हम इंट्रोपी फाइंड करने जा रहे हैं एक सिंपल जो वेरिएबल है उसकी एक सिंपल फीचर की। हम सबसे पहले जो फाइंड करने जा रहे हैं वो हमारे पास है हेयर लेंथ। हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने एक पॉइंट ले लेना है अपनी मर्ज़ी का, जैसे यहाँ पे हेयर लेंथ है लेस देन इक्वल टू 5, तो अगर हेयर लेंथ लेस देन इक्वल टू 5 है तो फिर हम देखेंगे हमारे पास मेल हैं, और अगर नो है तो हमारे पास जो हैं वो फीमेल्स हैं। ये आपको एक बताया गया। अब हम इसको एंट्रोपी फाइंड करने के बाद डिसीजन लेंगे। सबसे पहले हमने एंट्रोपी फाइंड की कि हमारे पास क्या है, अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 5 में मेल कितने आ रहे हैं और फीमेल कितने आ रहे हैं। हम इस डाटा सेट में आएंगे, हेयर लेंथ लेस देन इक्वल टू 5 में पहला मेल, दूसरा मेल, तीसरा मेल। हमारे पास लेस देन में 3 मेल आ रहे हैं हेयर लेंथ में, और फीमेल्स देखते हैं कितनी आ रही हैं। ये जो हमारी मेल है इसकी 10 है तो ये इसमें नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही,
ये एक फीमेल आ रही है और ये फीमेल भी उसमें नहीं आ रही। तो हमारे पास लेस देन वाली कंडीशन में एक फीमेल आ रही है और 3 मेल आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पी हमने फीमेल को कंसिडर किया हुआ, तो फीमेल हमारे पास यहाँ पे कितनी है 1। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने हैं 3 और 1 4। हम उस तरह लॉग लेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। दूसरी दफ़ा हमारे पास यहाँ पे फीमेल आएगा और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर उसी तरह log 2 ले लेंगे और हम जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 0.8113 आ जाएगा। और जब हम इसी को लेस देन हमारे पास लेस देन इक्वल टू 5 में ये जो इससे ग्रेटर होंगे, नो वाली कंडीशन में आ रहे होंगे, हम उनको उधर से देख लेते हैं। हमारे पास एक फ़ीमेल है जो ग्रेटर में आ रही है, दूसरी फ़ीमेल भी ग्रेटर में है और तीसरी फ़ीमेल भी ग्रेटर में है। और मेल में हमारे पास ये मेल 5 से ग्रेटर है और ये मेल 5 से ग्रेटर है। हमारे पास 3 फीमेल ग्रेटर हैं और 2 मेल हमारे पास ग्रेटर हैं 5 से। तो ये उसी तरह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा 0.9710। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एंट्रोपी फाइंड होके आ जाएगी। अब हम इसका गेन फाइंड करेंगे इस एक सिंगल फीचर का जो हमारे पास हेयर लेंथ है। उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास करंट सेट माइनस सिग्मा ऑफ ऑल चाइल्ड सेट। हमारे पास ये फीचर है हेयर लेंथ, करंट सेट हमारे पास क्या है 0.9911 माइनस इनटू 4, ये हमारे पास 3 और 1 और टोटल हमारे पास कितने हैं 9 और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसकी एंट्रोपी के साथ जो निकली है 0.8113। फिर हमने प्लस कर लेना है, आल चाइल्ड को हमने बात की है प्लस करने की। फिर हम प्लस करेंगे 3 और 2 5 डिवाइडेड बाय होल, हमारे पास डाटा सेट में मेंबर कितने हैं 9, मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो हमारे पास एंट्रोपी का रिज़ल्ट आएगा तो 0.9710, ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ गया इसकी गेन का। अब ये हमारे पास 0.0911% ये हमारे पास ऐसा फीचर है जिसकी बेस पे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास है वेरिएबल लिया जाएगा वेट का, और उसके बाद हमारे पास जो है तीसरा लिया जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे है एज का। अब हम जो इनकी इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे उसकी बेस पे हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला फीचर है जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो हमारे पास इसका गेन आप देखें 0.0183 है, इसका 0.5900 है और इसका 0.091 है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका इंफॉर्मेशन गेन आया है वो हमारे पास हाइट है, सॉरी वेट है जो हमारे पास 0.59 है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फीचर है जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये उससे ज़रा कम है और ये जो है वो हमारे पास सबसे कम है। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।